इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे व्हीट एलर्जी, गेहूं का एलर्जी। गेहूं जो हमारे आपको विश्व में सबसे आपको प्रमुख खाद्य पदार्थों में एक गिना जाता है गेहूं, और इसमें कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसलिए यह खाद्य पदार्थों में सबसे उत्तम क्वालिटी का खाद्य पदार्थ है गेहूं। और गेहूं भी आपको हमारे शरीर में कैसे एलर्जी उत्पन्न कर देता है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, है ना। और इस आपको एलर्जी पैदा करने वाले इसमें कौन से आपको तत्व होते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। अभी हम देखते हैं कि गेहूं जो हमारा सबसे खाद्य पदार्थ में एक इम्पोर्टेंट खाद्य पदार्थ है, उसमें आपको गेहूं से कई तरह के खाद्य पदार्थ कौन कौन से बनते हैं। जैसे आपको गेहूं से आटा बनता है, और आटा से कई तरह के खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, पराठा, पूड़ी, नान, चपाती इत्यादि आपको तैयार होते हैं, जो हमारे आपको भारतीयों के मुख्य भोजन का एक हिस्सा होता है ना। और यही आपको गेहूं का ऊपरी वाला भाग जो होता है, उस पर आपको उसको कटिंग करके फिर आपको सूजी तैयार करता है। सूजी भी हलवा के रूप में हम लोग खाते हैं। और यही गेहूं का आटा जो और महीन करके उससे आपको मैदा तैयार किया जाता है, और उससे कई तरह के खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट्स, केक, ब्रेड और नूडल्स का तैयार किया जाता है। और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन ग्लूटेन, है ना, अल्बुमिन, है ना, ग्लोबुलिन और आपको प्रोप्लानिन, है ना। ये आपको 4 तरह के मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं जो आप एलर्जी पैदा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आपको ये व्हीट एलर्जी कैसे होता है। जब हम लोग गेहूं को हम खाते हैं, गेहूं से बना हुआ प्रोडक्ट हो या गेहूं, अंकुरित गेहूं भी हम ले सकते हैं, या आपका गेहूं का आटा अगर स्मेल करते हैं या हमारे सांसों के द्वारा वो अगर अंदर चला जाता है तो भी एलर्जी आपको पैदा हो सकती है। जब गेहूं आपका या गेहूं से बना हुआ खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गेहूं में मौजूद प्रोटीन को हानिकारक समझकर उस पर आक्रमण करता है, और जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में एक आपको प्रतिक्रिया होती है जो व्हीट एलर्जी के रूप में जानी जाती है। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम के मस्ट सेल्स द्वारा हिस्टामिन नामक आपको केमिकल का स्राव किया जाता है, और यही केमिकल हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे कि आपको इसके हमारे स्किन पर, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर और आपको हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन पर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है इस व्हीट एलर्जी के कारण। तो सबसे पहले स्किन पर हम देखते हैं। तो स्किन में आपको त्वचा का लाल होना, उस पर चकत्ते होना, उस पर खुजली और जलन होना, या बिना चकत्ते की भी खुजली और जलन हो सकती है। होठ, जीभ और मसूड़ों में सूजन हो सकती है ना। चेहरे पर सूजन हो सकती है। ये आपको स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित लक्षण आपको व्हीट एलर्जी में देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको जैसे नाक में खुजली होना, नाक से आपको पानी आना, नाकों से छींक आना, है ना, नाक और आंखों से पानी आना, है ना, और नाक बंद महसूस होना, गले में घरघराहट और खांसी, है ना। ये लक्षण आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं व्हीट एलर्जी के बाद में, उसमें होता है मिचली आना, है ना, उल्टी आना, पेट में मड़ोर या दर्द होना, ऐंठन होना और आपको दस्त होना। ये सभी आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको व्हीट एलर्जी में। अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से
हीट एलर्जी के आपको सिम्टम को या उसके लक्षण को ठीक करना चाहते हैं, उस डिजीज को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी मेडिसिन आपका S1 S10 है ना, ये आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम को दूर करेंगे। और फिर आपका स्किन से रिलेटेड आपको सिम्टम जैसे S1 S3 S5 है ना, Y भरवन, ये आपको स्किन से रिलेटेड सिम्टम को आपको रोग को ठीक करेंगे। इसके अलावा रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड आपको अगर सिम्टम आते हैं उसको हम पी ग्रुप के औषधियों के साथ में S10 S1 W Y और B के साथ में हम आपका प्रयोग करके है ना आपको हीट एलर्जी के आपको सिम्टम को या उसकी डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी जो है एनाफिलेक्सिस, कभी कभी एनाफिलेक्सिस जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, जो भयंकर आपको मतलब खतरनाक सिम्टम होते हैं। इसमें क्या होता है, अदर सिम्टम जैसे आपको स्किन का सिम्टम वही रहेगा, आपको रिस्पिरेटरी ऑर्गन का सिम्टम रहेगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन का सिस्टम, लेकिन इसमें आपको एनाफिलेक्सिस के लक्षण प्रकट होने पर आपकी हार्ट का रेट जो है, आपको हार्ट बीट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है ना, या आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, गला दबा दबा से महसूस करता है, आपको गले अवरुद्ध महसूस होते हैं है ना, आप काफी सांस लेने में परेशानी हो सकती है ना। और इसके साथ साथ में हार्ट का जैसे आपको जब पल्पिटेशन ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसके बाद में बेहोशी हो सकती है, बीपी लो हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम में ज्यादातर हम आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का मदद न लेकर हम अगर कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी अवस्था है तो उसको हम अलग से ट्रीटमेंट आपको देने के लिए फिर मॉडर्न साइंस में हम लोग भेज देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के आपको एनाफिलेक्सिस से सिम्टम नहीं है तो फिर आप इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से, जो मैंने पहले आपको नाम रखा, उन औषधियों का आपको मदद लेकर सारे आपको रोग को ठीक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको स्किन एलर्जी अर्टिकेरिया के बारे में बताएंगे। अर्टिकेरिया क्यों होता है, उसको होने का कारण क्या है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं।